तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईपीएस वंस अगेन। तो आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया हो। तो अगर आप लोगों ने इस 100 डेज चैलेंज में पार्टिसिपेट अभी तक नहीं किया हो तो फटाफट से 100 डेज चैलेंज में पार्टिसिपेट कर लीजिए। आप लोगों के लिए जो हम लोगों ने लगातार 100 डेज जो चैलेंज है उसमें क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं। तो इसमें आज हमारा आई थिंक मे बी दिन का गिनती भूल चुका हूँ, आई थिंक 48th डे होंगे। ठीक है, तो कोई बात नहीं, जो भी डे है उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमें फ़र्क पड़ेगा कि कैसा क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं या नहीं। तो आज अगर हम लोग क्वेश्चंस की बात करें उससे पहले, अगर आप लोगों ने अभी तक इस बैच में इनरोल नहीं किया है तो फटाफट से इनरोल कर लीजिए, बिकॉज ये जो ऑफर है अभी आप इसी हफ्ते तक रहने वाले हैं। उसके बाद आपको ये ऑफर नहीं मिलने वाला है। तो प्रोमो कोड आपको यूज करना पड़ेगा IFS70। इस प्रोमो कोड को यूज करिए, 70% फ्लैट ऑफ पाइए। आपको पता है कि एग्जाम डेट आ चुके हैं, तो एग्जाम डेट जो है, एग्जाम डेट को ध्यान रखते हुए 100 डेज चैलेंज इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ जो भी हम लोग लेक्चर सीरीज लेके आ रहे हैं वो लेक्चर सीरीज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी बात पे चर्चा करते हुए नेक्स्ट एक मिनट। ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिलेगा। क्वेश्चन क्या है सर? विच द सेट ऑफ आइगन फंक्शंस आपके पास गिवन है, और ये आइगन फंक्शन जो है आपको देख के लगेगा कि दिस इज द, अगर आपको पता होगा तो इट इज काइंड ऑफ क्या है, काइंड ऑफ जो हमारा 1D बॉक्स है, 1D बॉक्स का आइगन फंक्शन जैसे देखने को मिलेगा। तो दैट मीन्स 1D फंक्शन का फंक्शंस मिलेगा। तो आप यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट भी प्रेजेंट है। तो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट प्रेजेंट है, तो अगर आप इसको देखोगे तो ये वेव फंक्शंस होना चाहिए क्या? एक तो ऑर्थोगोनल होना चाहिए। अगर एक्स एंड वाई दो, मतलब दो अलग अलग हम लोग इक्वेशंस, दो अलग अलग फंक्शन लेंगे तो मतलब इसका कंजुगेशन लेंगे तो, एंड इट शुड बी नॉर्मलाइज्ड। तो ऑलरेडी ये नॉर्मलाइज्ड है एज वेल एज ये ऑर्थोगोनल है, तो इसको हम लोग ऑर्थो नॉर्मल वेव फंक्शंस कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सीधा ऐसे सॉल्व करेंगे। चलो ठीक है। अब व्हाट इज द फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ साई एक्स स्क्वायर इन क्वांटम मैकेनिक्स? इस क्वेश्चन का आंसर आई थिंक सबको पता होगा। अगर आप लोग पॉस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स पढ़े हो तो फर्स्ट पॉस्टुलेट्स क्या बताते हैं हमें? पॉस्टुलेट्स 1 हमें वेव फंक्शंस के बारे में बताते हैं, एंड वहां पे भी हम लोग बॉन्ड इंटरप्रिटेशन पढ़ते हैं, राइट? बॉन्ड इंटरप्रिटेशन पढ़ते हैं। तो बॉन्ड इंटरप्रिटेशन इज नथिंग बट टेल्स अस अबाउट द प्रोबेबिलिटी, जिसमें से साई एक्स स्क्वायर का प्रोबेबिलिटी, साई एक्स स्क्वायर जो है इसको हम लोग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोलते हैं। तो इसके साथ अगर हम लोग dx ऐड कर देंगे तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये हमारा प्रोबेबिलिटी बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। सर व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ऑपरेटर पी एक्स स्क्वायर एंड ऑल? व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स स्क्वायर बिटवीन दिस? तो चलिए इसका आंसर क्या होगा? अगर ये थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चन है, आई थिंक ये क्वेश्चन ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा आपको एग्जाम हॉल में, बट फिर भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं इसके। एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या रहेगा? एक्सपेक्टेशन वैल्यू तो ये इसको अगर आप डायरेक्टली याद रखना चाहोगे तो आई वुड से इधर आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, जो कि बहुत टफ है। इंटीग्रेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? साई स्टार एक्स इंटू पी एक्स स्क्वायर इंटू साई एक्स डी एक्स 0 टू ए, ये इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ऑब्वियस बात है, हमें इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने की बिल्कुल ही कोई ज़रूरत नहीं है। वी कैन हैव दिस डायरेक्ट इक्वेशन। इसको हम लोग डायरेक्ट याद रखना है आपको, पी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू
एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4a², ठीक है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4x², 4a². सो द वैल्यू विल बी इक्वल टू ऑप्शन नंबर ए फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं. सो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि एनर्जी इज इक्वल टू 2h² बाई ml². सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट. अब देखो एनर्जी क्या होगा 1D बॉक्स का, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 8ml². सर यहाँ पे 8 तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऊपर एंड नीचे हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो एनर्जी क्या हो जाएगा 16h² बाई 8ml². अब 16 इज मतलब एन स्क्वायर इज इक्वल टू 16, सो एन इज इक्वल टू +-4, तो ऑब्वियसली माइनस नहीं हो सकता, तो वैल्यू विल बी इक्वल टू +4. कौन सा ऑप्शन हमें मिलेगा यहाँ पे, विच ऑप्शन शुड बी द करेक्ट वन. सर ऑप्शन नंबर सी देखिए, साइज स्क्वायर. पहले तो ये दो पॉसिबल ही नहीं है, प्रोबेबिलिटी का कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता, पॉजिटिव में होगा. तो यहाँ पे टोटल एन का वैल्यू 4 है, तो ऑब्वियसली करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. क्लियर है, बहुत बढ़िया. नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिजेनेरेसी ऑफ द एनर्जी लेवल फॉर 2D स्क्वायर बॉक्स विल बी विच वन. 2D बॉक्स है, स्क्वायर बॉक्स है, तो डिजेनेरेसी से भी पहले हमें एनर्जी 2D क्या मिलेगा, nx² प्लस ny² इज इक्वल टू h² बाई 8m². अब यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, एनर्जी इज इक्वल टू 25, h² के फॉर्म में लिखेंगे तो 4 पाई h² मतलब क्या है, h² बाई 2πm और h² बाई 2π. यहाँ पे एक पाई स्क्वायर आएगा, आई एम वेरी सॉरी, यहाँ पे एक पाई स्क्वायर आएगा. सो यहाँ पे 4π² m है, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा. सो दैट मीन्स इसको ऊपर और नीचे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके 50h² बाई 8m² आएगा. सो दैट मीन्स nx² प्लस ny² इज इक्वल टू हाउ मच 50. सो n का वैल्यू आइदर 1 है 7 है, या फिर 7 है 1 है, हमारे पास वैल्यू आएगा 50. और कोई पॉसिबिलिटीज़ है सर, डेफिनेटली पॉसिबिलिटीज़ है, और वो पॉसिबिलिटीज़ क्या है 5 होगा तब भी वैल्यू हमारे पास 50 आएगा. सो दैट मीन्स इट विल हैव टोटल 3 डिजेनरेट स्टेट, 3 डिजेनरेसी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा. सो दैट्स वाई ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है. सो आई होप ये सारे वीडियोस का सॉल्यूशन आपको क्लियर, क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको क्लियर है. तो काइंडली इस स्कॉलरशिप टेस्ट में ज़रूर पार्टिसिपेट करिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे देन, थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग. थैंक यू.